लगता नहीं, अपने से नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। बहुत से भक्त लोग कहते हैं महाराज हम माला जपते हैं लेकिन मन नहीं लगता। क्या करें, पाठ करते हैं मन इधर उधर भागता है, मन को कैसे रोकें? बोले बार बार इस मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते रहो, यही तो साधना है। ये मन की समस्या तुम्हारी ही नहीं है, अर्जुन जैसे भक्त की भी थी। गीता पढ़ना, अर्जुन ने भगवान से यही कहा कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, ये मन जो है मत डालता है, इसको कैसे वश में करें? और यही हम आप भी कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? गाते हैं भक्त लोग, ये मन बड़ा चंचल है, तो इस मन को स्थिर कैसे करें? बोले बार बार भगवान के चरणों में लगाते रहो, जबरदस्ती लगाओ, अपने से नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। मन न लगे फिर भी अपने तन को कथा में बैठाए रखो। मन नहीं लग रहा है लेकिन हाथ से माला जपते रहो, मन नहीं लगता है लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहो, मन नहीं लगता लेकिन रामायण खोल करके पाठ जबरदस्ती करते रहो। ये तरीका है, बहुत सीधी सीधी बात। और ये करते 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 मन बेचारा थक जाएगा, वो कहेगा जब यही करना है तो चलो यही मन लगाते, फिर मन आपका भगवान में लग जाएगा। ये तरीका है। उपाय बताएं। एक महात्मा थे, उनके पास कोई व्यक्ति गया, बोले महाराज कोई सिद्धि बताओ हमको, कोई हम सिद्धि करें और दुनिया में चमत्कार दिखाएं, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार। महात्मा ने बता दिया, एक मंत्र बताया, बोले जाओ 3 दिन जाकर के शमशान घाट पर बैठ करके जप करना, सिद्ध हो जाएगा। जो कहोगे वो देवता करेगा। वो देवता कोई ऐसा देवता थोड़ी, भूत प्रेत भटकती हुई आत्माएं मंत्र और तंत्र के प्रभाव से जब वशीभूत हो जाती हैं तो कुछ छोटे मोटे काम उनके द्वारा हो जाता है, कुछ भूतकाल की बातें भी वो आकर के बता देते हैं। सामान्य प्राणी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। सिद्ध कर लिया महाराज। वो प्रेत आया, प्रेत ने कहा काम बताओ, उसने कहा जाओ अमुक वस्तु ले आओ। वो प्रेत तो प्रेत था, तुरंत लेकर के आया, रख दिया। फिर खाली हुआ तो उस प्रेत ने कहा काम बताओ, फिर कोई काम बताया, वो भी काम उसने कर दिया। अब प्रेत के लिए क्या था, वो वायु रूप कहीं भी चला जाए, कोई भी काम कर दे। काम बताते बताते सारे काम खत्म हो गए। प्रेत ने कहा काम बताओ। जिसने सिद्ध किया था उसने कहा अब कोई काम नहीं। बोले काम बताओ, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। कोई काम बताओ। क्योंकि प्रेत की सिद्धियों में अंतिम परिणाम यही होता है कि सिद्धि करके उन प्रेतों के द्वारा व्यक्ति कार्यों को जब कराता है तो वो प्रेत मंत्र के वशीभूत होकर के कर तो देता है, लेकिन जब उस व्यक्ति का अंतिम काल आता है तो सारे प्रेत मिलकर उसे अपनी प्रेत योनि में लेकर के चले जाते हैं, उसकी दुर्गति हो जाती है। गीता में भगवान ने कहा है देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि। जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं, और जो मेरे चरणों में अपने मन को लगाते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मद्भक्ताः यान्ति मामपि। प्रेत ने कहा काम बताओ। उसने कहा कोई काम नहीं। बोले हम तुमको खा जाएंगे। अब वो भगा, वहां से गया अपने गुरुजी के पास। गुरुदेव आपने तो बहुत बड़ी समस्या मेरे सिर मढ़ दी। बोले तुम ही तो चक्कर में पड़े थे, सिद्धि चाहिए लो भोगो। बोले गुरुजी अब कोई उपाय करो, इस विपत्ति से कैसे बचे? तो गुरुजी के पास बहुत उपाय होता है, संतों के पास हर समस्या का समाधान होता है। महात्मा ने उपाय बताया। बोले एक काम करो, इस बार जब वो प्रेत आवे तो उससे कहना जाओ 20 हाथ का बांस लेकर के आओ। बोले महाराज वो बड़ा तेज है, तुरंत ले आएगा। अरे बोले ठीक है लाएगा, तो फिर आगे की बात सुनो पहले। बोले क्या? बोले जब वो 20 हाथ का बांस लेकर के आवे तो कह दो कि इसको गाड़ दो। बोले हाँ वो गाड़ देगा। बोले जब गाड़ दे और उसके बाद फिर कहे काम बताओ तो कह देना इसी पे चढ़ो और उतरो, उतरते रहो चढ़ते रहो, और ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। उसने कहा हाँ ये तो बात अच्छी है। प्रेत आया, बोले एक बांस लाओ, और लेकर के आया महाराज 20 हाथ का बांस।
बोले गाड़ दो, गाड़ दिया। प्रेत ने कहा काम बताओ, बोले इस पे चढ़ो और उतरो और चढ़ो और उतरो। अब ये काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं। और प्रेत क्या करे, चढ़ने उतरने लगा, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते अंत में वो प्रेत थक करके हार गया। और उस प्रेत ने कहा महाराज हमको क्षमा करो, हम थक गए, हम हार गए। उसी प्रकार ये मन जो है ये प्रेत है, इसको थकाना पड़ेगा। बार बार भगवान के चरणों में जबरदस्ती इसको लगाओ, बार बार माला घिसते रहो, बार बार पाठ करते रहो, नाम लेते रहो, कथा सुनते रहो। अंत में आज नहीं कल ये मन थक करके आपके सामने समर्पित हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। मन ही प्रेत है। इस मन को वश में करने का यही उपाय है। गीता में भगवान भी कहते हैं, अर्जुन ने जब पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तो भगवान ने इसका उत्तर जो दिया कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बस एक लाइन का उत्तर है, अभ्यासेन च कौन्तेय। हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, बार बार इस मन को तुम मुझ में लगाने का अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो, पहला काम। और दूसरा काम वैराग्येण च गृह्यते, थोड़ा संसार से वैराग्य करो, थोड़ी संसार से दूरी बनाओ। ज्यादा संसार में चिपके रहोगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। संसार में उतना ही रहो जितनी जरूरत है। संसार में रहना है तो फिर संसार की चीज भी चाहिए, तो बोले उतनी ही जितनी जरूरत है। थोड़ा संसार से वैराग्य हो और बार बार भगवान के चरणों में मन लगाने का अभ्यास करते रहो। यही साधना है, यही भक्ति है। यही साधना करते करते एक दिन ये साधना सिद्ध हो जाती है, भगवान के चरणों में मन लग जाता है और संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। और यही जीव के कल्याण का परम कारण बन जाता है। इसीलिए बार बार भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। न समझ में आवे फिर भी बैठे रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, कुछ तो कान में पड़ेगा। थोड़ी सी भी बात चली जाएगी तो समय आने पर वो बात कल्याण कर दे। एक चोर था, वो चोर जानता था कि सत्संग में जो जाएगा उसकी चोरी छूट जाएगी, पाप छूट जाएगा, अधर्म छूट जाएगा। और हमारा तो पुश्तैनी धंधा है, कहीं हमारे बच्चे सत्संग के चक्कर में पड़ गए, महात्माओं के चक्कर में पड़ गए तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो उसने अपने बच्चों को सिखाया, देखो जीवन में सब काम करना, लेकिन जहां कथा हो वहां मत जाना। जहां कथा हो, सत्संग हो, भगवान की कोई चर्चा हो, महात्मा संत बैठे हो, वहां दूर से निकल जाना, उधर मत जाना। बोले बेटे ने कहा, पिताजी अगर कहीं रास्ते में हो रहा हो और उसी रास्ते से जाना है, दूसरा रास्ता न हो तो क्या करें? बोले कान में रुई डाल लेना। हाँ, एक शब्द भी कान में पड़ने न पावे, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। बेटे ने कहा ठीक। बाप की आज्ञा मान करके वैसे ही करता रहा। एक दिन कहीं जा रहा था, रास्ते में कथा हो रही थी, रुई लेकर के कान में ठूंस लिया और उधर से गुजरने लगा। तब तक हवा का एक झोंका आया, एक कान की रुई उड़ गई। जब एक कान की रुई उड़ गई तो पकड़ने के लिए दौड़ा कि जल्दी से रुई को पकड़ करके कान में रखे, नहीं तो कोई शब्द चला जाएगा कथा का। लेकिन तब तक तो शब्द चला ही गया कान। क्या चला गया? बोले व्यास जी कथा में सुना रहे थे कि देवता जो होते हैं उनकी आयु सदा 25 वर्ष की होती है। देवताओं को दाढ़ी और मूछ नहीं होता। देवता कभी किसी के सामने प्रकट होते हैं तो धरती पर उनके पैर नहीं रहते, देवता आकाश अंतरिक्ष में ही टिके रहते हैं। देवताओं की विशेषता होती है कि उनकी पलकें नहीं गिरती हैं, उनकी पलकें सदा निर्निमेष होती हैं। देवताओं का लक्षण निरूपण कर रहे थे कथा में, इतनी बात उसके कान में घुस गई। जल्दी जल्दी उसने रुई हुई डाला कान में और वहां से भागा। बात आई गई हो गई। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक कोई ठग बहुरूपिया सोचा कि चलो ये चोर बहुत रुपया माल बटोरा है, इसका माल हम लूटें। और उस ठग ने क्या किया? बहुरूपिये ने रात्रि में भगवती काली का रूप बनाया। भगवती भद्रकाली का रूप बना करके मुंडमाल पहनकर, बड़ी जीभ निकाल कर, खड्ग लेकर, बाल को खोले हुए महाराज उसके आंगन में कूद पड़ा धम्म से। वो सो रहा था, उठ करके देखा। अब तो महाराज वो बहुरूपिया जो था काली बना, उसने कहा मैं भद्रकाली हूं, जितना धन तूने पाप करके चोरी करके कमाया है सब ला करके मेरे चरणों में रख दे, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगी, तुझे मार डालूंगी। अब तो बेचारा डर गया, जल्दी जल्दी सब धन निकालने लगा। धन निकाल करके ला करके जब चरण में रखा
तो देखा अरे भद्रकाली का चरण तो धरती पर है। तब तक उसको वो बात याद आ गई, महात्मा ने कहा था कथा में कि देवता के चरण धरती पर नहीं होते, इसका चरण तो धरती पर है। फिर उठ करके देखा तो भद्रकाली जो बना था बहुरूपिया, उसकी उम्र भी 40-45 की थी। बोले ये तो बुढ़ा लग रहा है। फिर देखा आंखों की ओर तो उसकी आंखें पलके चल रही थी। कहा बस 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 ये तो कोई ठग है, ये देवी भद्रकाली नहीं हो सकती। बोले देवी रुको, हम और पूजा की सामग्री ला रहे हैं। भीतर गया और एक मोटा लाठी का डंडा लेकर के आया। अब मारना शुरू किया। अब तो भद्रकाली जो बना था वो भगा वहां से छोड़ छाड़ करके, उसके प्राण बच गए और धन भी बच गया। उस दिन उसने कहा, मन में सोच लिया सत्संग का प्रभाव कितना है। एक थोड़ी सी बात कान में चली गई थी और समय पर उसने काम किया और आज मुझे इस अनर्थ से बचा लिया, मेरा धन बच गया, मेरा जीवन बच गया। उसी दिन से उसने चोरी पाप सारे कर्म छोड़ दिए और निरंतर सत्संग करने लगा। सत्संग में कोई बात कान में चली जाएगी, समय आने पर उसका प्रभाव होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगी महाराज। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।